क्योंकि चमत्कार तो एक राधा वृंदावन चंद्र कर सकते हैं, बस एक तू सच्चा और तेरा, बस उसी पे भरोसा लग गया, प्रेग्नेंट हो गई। देखिए इच्छाओं की कहीं कोई कमी नहीं। अब मुझे फोन किया, बोले बापू गुड न्यूज है। अच्छा है, लेकिन बापू आशीर्वाद दो। अब क्या भाई है, लड़का। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब एक लड़का, ये हमारी इच्छाएं होती। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहू को दोष देते, तू दो दो लड़कियां तीन तीन लड़कियां पैदा करती है। अरे वो कोई फैक्ट्री है क्या? हमारा उस बहू से भी मन भंग होने लगता है। दो दो लड़कियां पैदा कर दी, तीन तीन लड़कियां पैदा कर दी, ये बहू शुभ नहीं है, अशुभ है, ये क्या है सब? दो आरजू में गए और दो 4 दिन की जिंदगी कट गई। अरे वैष्णव का जीवन देखो, जिनका कृष्ण कथा सुनने और गाने में जीवन कट रहा है। देखो देखो, ये देखो, ये सारे वैष्णव देखो अपना जीवन कृष्ण कथा गाने में और कृष्ण कथा सुनने में बिता रहे। दुख सुख तो है ही, लाभ हानि तो है ही, गम खुशी तो है ही, इच्छाएं आरजू तो है ही, लेकिन उस जंगल में भी उस मंगल को कर रहे हैं हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बस सुनते रहो और बोलते रहो, सुनते रहो और बोलते रहो। चैंट एंड, श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमेशा कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी। ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण परम ईश्वर परमात्मा स्वयं ईश्वर भगवान की कथाएं अपने कानों से नहीं सुनते, और जो अपनी जबान को कृष्ण नाम के उच्चार में नहीं लगाते, उनकी जबान जैसे मेंढक की जबान है। कितना बड़ा पिटकार दिया उन लोगों, पिटकारा गया, धिक्कारा गया। जो हरिनाम उच्चार नहीं करते, जो हरिनाम कीर्तन नहीं करते, जो कृष्ण नाम भजन नहीं करते, वो गीत नहीं गाते हैं गोविंद आदि पुरुष तम हम भजामि। जो अपनी जिभ से ऐसे गीत नहीं गाते कृष्ण के, जो नाम उच्चारण नहीं करते हैं, जिनके कान कृष्ण कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, हरि कथा नहीं सुनते, उनके कान मानो सांप के बिल है। क्योंकि सांप के बिल क्यों कहा? कि वो छेद, वो छद्र जिसमें सांप जाता है और वो जहर से भरा होता है। ऐसे जो संसार की बातें हैं वो विष भरी है, जहर भरी है, जो आपके हृदय को जहरीला करती है। जबकि हमको उन बातों में बड़ा रस आता है। किसी की अगर निंदा सुननी हो तो हम तन्मयता से सुनते हैं, तन्मयता से सुनते हैं, पूरा ध्यान से सुनते हैं, और साथ साथ में उसमें तड़का भी लगाते जाएंगे, साथ साथ में उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते जाएंगे।
जैसे वो निंदा करेगा उसको और उत्साहित करेंगे ताकि और करे वो। और इस प्रकार की बातें सुनना, भागवत कहते हैं, वो कान सांप के बिल है, कान सांप के बिल है। अर्थात जो आपको संसार की विषय वासनाओं की, संसार की बातें सुनाता है, वो आपका शत्रु है, जो आपके कान में अपने शब्दों के द्वारा जहर डाल रहा है, जहर डाल रहा है। और वो जहर आपके मन पे असर करेगा, जो आपकी भक्ति श्रद्धा को कहीं मार ना डाले। वो विष, वो सर्प आपकी भावनाओं को नहीं मारता। अब किसी ने पूछा कि लोग सत्संग तो सब सुनते हैं, लेकिन सब पर एक जैसा असर क्यों नहीं होता? ये देखे ना, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने सज्जन बैठे हैं, सभी सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन किसी पे ज्यादा असर, किसी पे कम असर। ऐसा क्यों? सत्संग तो सभी सुनते हैं, फिर सब पर असर क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर है, जिसकी जितनी श्रद्धा उस पे उतना असर होता है। देखो, बरसात सब पर एक जितनी बरसती है, एक जितनी। आपने छत में 2 लीटर का बर्तन रखा है, किसी ने 1 लीटर का बर्तन रखा है, किसी ने 500 मिलीलीटर का बर्तन रखा है, तो जितना जिसका बर्तन उतना वो पानी भरेगा, जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना उसमें पानी आएगा। ऐसे जिनकी जितनी श्रद्धा उतना सत्संग का असर होगा। ये बात याद रख लेना आज, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको श्रद्धा है उन पे ही असर होगा, और जिनको श्रद्धा नहीं है, यहां तक कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया, कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया कि जिनको श्रद्धा नहीं है उनको सुनाना भी नहीं। 18वें अध्याय में। क्यों? उनको सुनाओगे तो कोई असर होने वाला नहीं है, समय व्यर्थ चला जाएगा। जिनको श्रद्धा है उन पे असर होगा। अब जिनकी जितनी श्रद्धा उन पे उतना असर, जिनका जितना विश्वास उन पे सत्संग का उतना असर, उतना प्रभाव। कई लोग हैं जो 20 वर्ष से सत्संग सुनते हैं लेकिन कोई असर नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हुई। और कुछ लोग 2 हफ्तों में आते हैं और कहीं के कहीं चले जाते, क्यों? उनकी श्रद्धा है। तो जब हम अपने कानों के द्वारा संसार की बातें सुनते हैं, मानो जहर जा रहा है हमारे कान में। और याद रखना, निंदा करने वाली व्यक्ति कभी आपकी मित्र नहीं हो सकती है। क्यों? कि जो आज आपको किसी की निंदा सुना रहा है, कल वो किसी के पास आपकी भी निंदा करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में ये है। आज अगर वो किसी की निंदा आपके पास कर रहा है, तो कल वो किसी और के पास अवश्य आपकी निंदा भी करेगा। ऐसे में पर्सनली कई लोगों को जानता हूं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते, गिरगिट की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। जैसे एक माता जगन्नाथ में आई थी, तो मेरे पास बैठी 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 अपनी शेण की निंदा स्टार्ट कर दी। वो ऐसी ऐसी है, ऐसी 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 ऐसी, ऐसा वैसा 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 वैसा।
ऐसी है, फालतू है, पता नहीं कितनी निंदाएं की। ऐसे में कर्म संजोग से वो सेठ भी आ गई मुझे मिलने, कर्म संजोग से वो भी आ गई। उसको देखते ही ये लेडी गिरगिट की तरह बदली, ऐसी खड़ी हुई और खड़ी होके बोले अच्छा बहन अच्छा। वो उसको बाकी पहने, 1 मिनट में रंग बदल दिया, 1 सेकंड में रंग बदला। और मैंने बोला इस स्त्री को यही शर्म नहीं आ रही कि मेरे सामने सब कर रही, कि अभी मुझे ही निंदा कर रही थी और अभी इसको बाकी पहन रही है। कुछ लोगों का स्वभाव ही इस प्रकार का होता है, और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज वो हमारे पास किसी की निंदा कर रहे हैं, कल वो किसी के पास हमारी भी निंदा करेंगे। ऐसे लोग कभी हमारे मित्र नहीं हो सकते। क्यों? कि उनका स्वभाव ही निंदक स्वभाव, उनकी नेचर ही ऐसी है। और किसी शायर ने कहा कि तू लाख पढ़े प्रेम के मंत्र, लेकिन जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। जिनके स्वभाव में ये आ गया है, जिनके स्वभाव में ये चीज आ गई है, वो कभी आपके मित्र नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों से जब हम बातें सुनते हैं तो कहने को तो टाइम पास हो रहा है, कहने का तो टाइम पास हो रहा है, लेकिन अनजाने में हम उनकी बातों के द्वारा विष को अपने कानों से ले रहे हैं। उनकी बातों को अनजाने में हम विष है जो अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में डाल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए बहनों माताओं, आप अपने घर का कचरा बाहर फेंकेंगे या बाहर का कचरा घर में लाएंगे? जी, घर का कचरा बाहर फेंकेंगे, बाहर का कचरा कभी भी घर में नहीं लाएंगे। इसी तरह से निंदा है, मतलब जब निंदा करेगा तो किसी ना किसी के विषय कचरे की बातें करेगा, वो प्रशंसा तो नहीं होगी। निंदा हमेशा खराब शब्दों में होती है, अच्छे शब्दों में नहीं होगी। निंदा हमेशा कचरे वाली बातें होंगी, और हम अनजाने में वो कचरा कानों के द्वारा अपने अंदर ले रहे हैं। कैसे बेवकूफ है, कानों के द्वारा वो कचरा अपने अंदर ले रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला कभी आपका मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि आज वो किसी की निंदा आपके पास कर रहा है, कल वो आपकी निंदा किसी और के पास करेगा, क्योंकि इसके स्वभाव में ये है। इसके स्वभाव में। इसलिए अपने कान जो है उसको कृष्ण सेवा में लगाओ। और भागवत में स्पष्ट कहा है, जो ऐसा नहीं करते हैं उनके कान जो है वो सांप के बिल है, जिसमें जहर जाता रहता है, जहर जाता है। इसलिए कोशिश करो अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाओ। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं अपने कानों से, तो हम अपने कानों के द्वारा अमृत का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं, जो हमारे जन्म को धन्य कर देता है, जो हमारे जीवन को धन्य करता है। आप देखिए राजा परीक्षित ने अपने कानों को कृष्ण सेवा में लगाया, और सुखदेव महाराज ने अपनी जीभ को कृष्ण सेवा में लगाया। सुखदेव महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित भागवत की कथा अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं।
और सुनते 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 उनके हृदय पे ऐसा असर हुआ कि मृत्यु का भय निकल गया। जब पूछा गया कि आपको वो सर्प दिख रहा है, उस सर्प का क्या नाम था? तक्षक। दिख रहा है। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे तो हर ओर कहीं कृष्ण बंसी बजाते दिख रहे हैं, कहीं गायें चराते दिख रहे हैं, कहीं मटकियां फोड़ते दिख रहे हैं, कहीं माखन खाते दिख रहे हैं, कहीं वन विहार करते दिख रहे हैं, कहीं यमुना जल विहार करते दिख रहे हैं। ये सुन 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 के अपने कानों को कृष्ण कथा में लगाकर, अपने कानों को कृष्ण कथा में लगा कर याद रखना, ये जो संसार की निंदा वाली बातें सुनने में बड़ी मीठी लगती है, सुनने में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन वो मिठास कब डायबिटीज पैदा कर देगी आपको नहीं पता। शक्कर खून को बीमार करती है और निंदा दिल को बीमार करती है, याद रखना। हृदय को प्रदूषित कर देती, मन को प्रदूषित कर देती है। क्योंकि जब आप किसी की निंदा सुनते हो तो आपके मन पे भी असर पड़ता है, और जिसकी निंदा सुनते हो उसके प्रति अनजाने में आपको भी उसके प्रति घृणा हो जाती है। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा है, ऐसा। आपके मन में भी ऐसा हो जाएगा, वो जहर का असर पड़ेगा आपके मन पे भी, आपकी श्रद्धा पे भी आघात आएगी। और याद रखना, बोलने वाला तो बोल के चला गया, लेकिन आप तो विचलित हो गए। बोलने वाला का तो टाइम पास हो गया। इसीलिए कहते हैं मिल साध संग, जब भी आपस में मिलो नाम की चर्चा करो, हरि चर्चा करो, कृष्ण कथा करो, अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ। किसी ने भजन की एक पंक्ति में कहा था कि वो मुख नहीं जो गर्क रहे बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सिमरन क्या करे। जो संसार की बातों में रहता है, समझ लो मेंढक है, टर 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 करे जा रहा है। ये मैं नहीं, ये भागवत में कहा है। मैं लोगों को कभी कभी ऐसे किसी की महफिल जमी होती है और उस महफिल में अचानक मैं चला जाता हूं, तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं क्या हो रहा है भाई, तो ऐसे बोलते कुछ नहीं बापू, गपशप लगा रहे थे। मतलब मेंढक की तरह टरटरा रहे थे। आपकी बातों का विषय कहीं ना कहीं कृष्ण संबंध होना चाहिए। आपकी बातों का समय संबंध कहीं ना कहीं